छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट न्यू ट्रांसफर पॉलिसी 2025 का अनुमोदन कल के कैबिनेट मीटिंग में किया है। छत्तीसगढ़ नई ट्रांसफर नीति 2025 A to Z जानकारी पूरे नियम को समझेंगे इस वीडियो में। क्या यह नियम स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी अर्थात शिक्षक कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा? क्या जिला कैडर के जो पद है उसको दूसरे जिला में ट्रांसफर नहीं होगा? पति पत्नी के ट्रांसफर को लेकर क्या नियम कहता है और म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर नियम क्या कहता है, विस्तार से मैं जानकारी दूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर संपूर्ण नियमावली असामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने जारी कर दिया है और ये जो नियमावली है शासन के समस्त विभाग को लेकर है। समस्त विभाग कहने का तात्पर्य है, चाहे सभी विभाग की बात करूं, छत्तीसगढ़ जो स्थानांतरण नीति 2025 राज्य शासन एतक द्वारा पूर्व में जारी स्थानांतरण नीति को अधिक्रमित करते हुए स्थानांतरण नीति में कुछ नया नीति जो है निर्धारित की गई है। स्थानांतरण नीति गृह पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, खनिज साधन विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, पंजीयन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकीय कार्य में पदस्थ शिक्षक गणों तथा राज्य के निगम मंडल आयोगों एवं स्वायत्त संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे। देखिए स्पष्ट तौर पर ये किन किन पर ये आदेश लागू नहीं होंगे, तो आपको बता दूं ये जो ट्रांसफर नीति है पुलिस विभाग के कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे, आबकारी विभाग में नहीं होंगे, खनिज साधन विभाग में नहीं होंगे, परिवहन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग में ये जो स्थानांतरण नीति बनी है 2025 का, इतने विभागों में ये लागू नहीं होगी। अब बात करूं जिन पर लागू होंगे, जिला स्तर पर स्थानांतरण के क्या नियम हैं। दिनांक 14 जून 2025 से 25 जून 2025 तक जिला स्तर पर तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानांतरण जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन से, देखिए हर जिला को कोई ना कोई मंत्री जो है प्रभार लिया होता है। जैसे हमारे जांजगीर जिला में ओपी चौधरी सर प्रभार में है, तो जिला कलेक्टर द्वारा दिए जाएंगे, अर्थात मंत्री जी के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा जो है ट्रांसफर प्रक्रिया किए जाएंगे। स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु दिनांक 6 जून 25 से 13 जून 25 तक संबंधित विभाग के जिला कार्यालय में आप प्राप्त किए जाएंगे। कलेक्टर यह सुनिश्चित कर ले कि स्थानांतरण किए जाने वाले पद जिला संवर्ग का है, उनका स्थानांतरण जिले के अंदर ही हो। मतलब ये है जो जिला कैडर के पद है उसका स्थानांतरण जिले के अंदर ही होगा, जिले से बाहर नहीं किया जाना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। विभाग के जिला कार्यालय द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा। देखो अब जो है स्थानांतरण का जो प्रस्ताव तैयार हो जाएगा तो कलेक्टर को सौंपना है और कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव का निरीक्षण करने के बाद जिले के माननीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाकर स्थानांतरण आदेश जारी। अर्थात जब तक देखो पहले कलेक्टर क्या करेगा, इस प्रस्ताव बनाएगा, उसके बाद मंत्री जब तक उसको अनुमोदन नहीं देगा तब तक जो है स्थानांतरण आदेश जारी नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है स्थानांतरण के नियम पर। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का अधिकतम 10% और चतुर्थ श्रेणी का 15% ही जो है स्थानांतरण हो जाएगा। होने मतलब केवल 10% तृतीय श्रेणी अर्थात क्लर्क लेवल के पद हैं तो 10% लोगों का ही ट्रांसफर हो सकेगा और चतुर्थ श्रेणी में है तो 15% तक ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। ठीक है, ये उसकी सीमा है। ठीक है, व्यय पर किए स्थानांतरण की गणना उक्त सीमा हेतु नहीं की जाएगी। सहमति से यदि आप स्वयं सहमति से कर रहे हैं या स्वयं के व्यय से यदि आप स्थानांतरण ले रहे हैं तो इसकी गणना जो है इस सीमा में नहीं होगी। ठीक है, तो परस्पर सहमति से स्थानांतरण हेतु दोनों आप इसमें देखो परस्पर सहमति से भी आप स्थानांतरण ले सकते हैं, नियम में है। ठीक है, आगे बात करूं, ऐसे सरकारी कर्मचारी ये ऐसे सरकारी सेवक जो एक ही स्थान पर 2 या 2 से अधिक समय में के लिए पदस्थ है, उन्हें उनके आवेदन स्थानांतरण प्रस्तावित अर्थात कम से कम उस मान लीजिए जिला कैडर का पद है तो कम से कम उस जिले में 2 साल आपने कार्य किया हो, 2 साल से आप पदस्थ रहो, तभी आपका जो है स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित होंगे। अन्यथा यदि आपने 2 वर्ष से कम समय आपने वहां बिताया है तो आपका स्थानांतरण नहीं होगा, ये भी कहता है। अगला पॉइंट कहता है जिला स्तरीय कर्मचारी संलग्न है 5 जून 2025 से उनका संलग्नीकरण समाप्त माना जाएंगे और आवश्यकता अनुसार जहां किसी कर्मचारी की आवश्यकता है स्थानांतरण नीति के अनुसार स्थानांतरण किया जा सकता है। जिस शासकीय सेवा की सेवानिवृत्ति में
एक से कम 1 वर्ष हो उसे उनके विकल्प पर प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश अनुरूप स्थानांतरण किया जा सकेगा। ठीक, अन्यथा उनको स्थानांतरण न किया जाए। ऐसे सरकारी सेवक जिसके बारे में गंभीर रूप से शिकायतें हों, यदि वो शिकायतों के आधार पर 2 वर्ष कम अवधि में स्थानांतरण किया जाना आवश्यक हो तो प्रारंभिक जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर ही स्थानांतरण किए जा सकेंगे। यदि किसी के नाम में कुछ आपराधिक मामले रहते हैं ना, जिसकी वजह से या कुछ गलत कार्य की वजह से उसका स्थानांतरण, उसको अटैचमेंट वगैरह कर दिया जाता है, उसके बारे में कहा गया है। ठीक है, यदि अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने का प्रस्ताव है तो स्थानांतरण प्रस्ताव में उनके एवजीदार का भी प्रस्ताव अनिवार्य रखा जाए। जो गैर अनुसूचित क्षेत्र से हो उसका प्रस्ताव भी अनिवार्य रखा जाए। जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि यथासंभव अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पद भरे जाएं, अर्थात जो अनुसूचित जिला है, ठीक है, ट्राइबल जिला है, उनको पहले भरा जाए। ये भी जो है विशेष ध्यान इसमें रखा जाना है। जिन संवर्गों एवं स्थानों, देखो भाई, जिन संवर्गों एवं स्थानों पर कर्मचारियों का आधिक्य हो, ऐसे स्थानों के कर्मचारियों या स्थानांतरण न्यूनतम वाले स्थान हेतु हो, अर्थात जहां पद ज्यादा खाली हो उन जगहों पर स्थानांतरण हो। स्थानांतरण के भी बहुत सारे नियम हैं। कैंसर जैसे टर्मिनल अत्यंत गंभीर बीमारी, किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस करवाने या ओपन हार्ट सर्जरी के कारण अनियमित जांच कराना आवश्यक हो और वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो, जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण चाहने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। अर्थात यदि गंभीर बीमारी है उस स्थिति में स्थानांतरण हो जाएगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके पति पत्नी पुत्री मानसिक निःशक्तता, स्वालीन या बहुआयामी निःशक्तता से पीड़ित है तो स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के संबंध में विचार किया जा सकेगा जहां निःशक्तता से पीड़ित का उपचार पुत्र पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सके। अर्थात जिनके पुत्र पुत्री यदि गंभीर निःशक्त हो, है ना, मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, तो ऐसी जगहों पर उनका ट्रांसफर हो सकेगा जहां उनके लिए डॉक्टर मिल जाए, उनको पढ़ाने के लिए स्कूल हो, ऐसी जगहों पर ट्रांसफर हो सकेगा। ठीक है, स्थानांतरण किए गए शासकीय सेवक को स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 दिन के भीतर कार्य मुक्त किया जाए, ये भी जो है नियम में रखा गया है। इसके अलावा नीति की कंडिका 1.1 में निर्धारित अवधि में यदि स्थानांतरण आदेश को निरस्त संशोधित किया जाना हो तो ऐसे निरस्तीकरण संशोधन का प्रस्ताव जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासकीय विभाग को भेजा जाए। प्रशासकीय विभाग द्वारा समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन उपरांत ही स्थानांतरण आदेश को संशोधित या निरस्त किया जाएगा। ठीक है, ये भी पॉइंट है। इस नीति के तहत अब देखो, इस नीति के तहत अध्यापन करने वाले सभी श्रेणी के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा क्योंकि उनकी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है। इस पॉइंट को देखो, शिक्षक का ट्रांसफर चल रहा है, मतलब युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए जो नई ट्रांसफर नीति 2025 है वो शिक्षकों के लिए लागू नहीं होगा, स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। जिला स्तरीय स्थानांतरण पर प्रतिबंध 26 जून 2025 के कंडिका 1.1 में प्रावधानित स्थानांतरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 26 जून के बाद जिला स्तरीय ट्रांसफर पर जो है प्रतिबंध हो जाएगा। राज्य स्तर पर ट्रांसफर के नियम कहता है कि 14 जून 25 से 25 जून 25 तक राज्य स्तर पर विभाग द्वारा स्थानांतरण किए जा सकेंगे। स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन 6 जून से 13 जून तक संबंधित विभाग में प्राप्त किए जाएंगे। स्थानांतरण विभाग के माननीय विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से ही जो है स्थानांतरण किया जा सकेगा। ठीक है, जिला का नियम भी है, विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से स्थानांतरण हो सकेगा, स्पष्ट तौर पर यहाँ जिला कैडर के पदों में लिखा हुआ है। अनुसूचित क्षेत्रों में शासकीय सेवा गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरण करने का प्रस्ताव लाता है, अर्थात ट्राइबल से मैदानी क्षेत्र में अगर वो जाना चाहता है तो उसके एवजीदार का भी प्रस्ताव रखा जाए। ठीक है, तो उसके आधार पर ही यहाँ पर ट्रांसफर होगा। जिला सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण प्रस्तावित करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त जिलों में यथासंभव 2/3 पद भरे हो। पहले से अगर 2/3 पद भरे होंगे तभी बस्तर, लेकिन तभी जो है बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर के कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी जान ले भाई। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ज्यादातर ये नियम बना हुआ है।
अनुसूचित क्षेत्र गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण चाहते हैं तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी उसके कार्यालय प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी द्वारा तब तक कार्य मुक्त न किया जाए जब तक कि एवजीदार कार्य पर उपस्थित न हो। ठीक है, ऐसे शासकीय सेवक जो एक ही स्थान पर 2 वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ हो परस्पर सहमति से उन्हीं के स्थानांतरण किए जाएंगे। देखो भाई, सहमति से भी अर्थात म्यूचुअल ट्रांसफर जिसे कह सकते हैं। 1 जून 2025 की स्थिति में 1 साल से कम अवधि में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं होगा। मतलब जो 2 या 2 से अधिक साल तक पदस्थ हो चुके हैं किसी सरकारी कार्यालय में, उनका ही जो है ट्रांसफर होगा। और पुनः मैं आपको बता दूं, शिक्षा विभाग के कर्मचारी इस ट्रांसफर नीति में नहीं आ रहे हैं। शिक्षा विभाग के अलावा पुलिस विभाग के कर्मचारी, आबकारी विभाग के कर्मचारी, खनिज साधन विभाग के कर्मचारी, परिवहन विभाग के कर्मचारी, वाणिज्य विभाग के कर्मचारी, पंजीयन विभाग के कर्मचारी और स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी, इन कर्मचारियों को जो है इस स्थानांतरण नीति का लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 उपरोक्त कर्मचारी हेतु लागू नहीं होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।